हेलो विद्यार्थी, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्बोक्जिलिक एसिड से पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कुछ आयुपैक कलेक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि उस बेस पे आने वाले एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस को बनाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है जो पिछले साल कुछ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन याद भी होगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप देखते ही रहते हैं। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है। राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। हमारा चैप्टर कार्बोक्जिलिक एसिड से लिया गया कलेक्शन है, कार्बोक्जिलिक एसिड और एस्टर से। इसमें एल्डिहाइड एल्कोहल वाले आयुपैक नहीं है, ओनली कार्बोक्जिलिक एसिड वाले हैं। तो क्वेश्चन है राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये पूछा गया है 2024 में। 2024 का मतलब है कि जस्ट प्रीवियस ईयर, एक साल पहले पूछे गए एग्जामिनेशन में ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें है लॉन्ग आंसर में आया हुआ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन में 1 मार्क्स। तो इसको हम आयुपैक करेंगे, बनाएंगे। इसको कैसे बनाते हैं तो ये देखो फर्स्ट का आंसर। आप ध्यान दो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। तो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बोक्जिलिक एसिड, इसमें कार्बन है और साथ साथ एल्कोहल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड वाले कार्बन से काउंटिंग करते हैं और पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। और एल्कोहल के लिए यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में 2 कार्बोक्जिलिक एसिड है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम किसी भी एक के कार्बन से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4 और काउंटिंग करते ही ये हमारा हो गया पेरेंट चेन 1 2 3 एंड 4। जी हाँ, और इसका नेमिंग कैसे करेंगे 4 कार्बन के लिए। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओहो ब्लैक पेन तो उसके लिए यूज किए थे। ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड, 1 4 डाई ओइक एसिड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है COOH CH Cl और यहाँ पर Cl है। 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। तो हाइड्रोजन ग्रुप पे कार्बन नहीं होता है, ये Cl मतलब क्लोरीन है जो बिल्कुल एक सेपरेट एटम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, COOH से काउंटिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और कोई कार्बन नहीं है। तो यही हमारा पेरेंट चेन होगा, यही हमारा पेरेंट चेन होगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 2 2 डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो। और ये हो जाएगा क्या, इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब आगे चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थोड़ा चेंजनेस है। कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ साथ डबल बॉन्ड है। कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ क्या है, डबल बॉन्ड। तो कार्बोक्जिलिक एसिड वाले कार्बन से काउंटिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और जैसे ही हम काउंटिंग करेंगे हमको पेरेंट चेन मिल गया। तो हमारा फोर्थ का नेमिंग हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ का नेमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओनली ब्यूट लिखेंगे, ब्यूटेन नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है। क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन और 1 पर है क्या, COOH। तो क्या लिखेंगे, 1 इनोइक एसिड, 1 इनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ये देखो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन ओइक एसिड।
तो ये जो 2 है ये डबल बॉन्ड का पोजीशन शो कर रहा है, ना कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो COOH का अगर पोजीशन रहता तो वो यहाँ पे लिखा होता। तो अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स ये 1 कार्बन पे है। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। चलिए तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको मिटाते हैं हम, क्योंकि स्पेस जो है वो इतना ही है, क्वेश्चन भी तो दिखना चाहिए। चलिए तो नंबर 5th ध्यान देंगे क्या करना है। इसमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ साथ कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ साथ क्या है, कीटोन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 मानेंगे, ये 2, ये 3 और ये 4, ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन 1 2 3 एंड 4। और कैसे नेमिंग करेंगे 5th का, देखो 5th का नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नाम हो जाएगा 3 कीटो और फिर से ये हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। क्योंकि ये जो ग्रुप है कीटोन, इसका प्रीफिक्स वर्ड होता है कीटो या ऑक्सो भी होता है। तो हम इसका एक और नाम लिख सकते हैं क्या, 3 ऑक्सो, और ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो है ना आसान। तो ये जो क्वेश्चंस है ये लॉन्ग आंसर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको दे देगा और कहेगा आईपैक बनाने के लिए जो 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाकर हम एक आइडिया ले सकते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए तो हम आपके लिए कुछ और क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 के एनुअल एग्जामिनेशन में। अगला कुछ क्वेश्चन है जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो रिपीट भी हुआ है, तो देख लेंगे। ये है क्वेश्चन, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अभी अभी जो हम क्वेश्चन बनाया है उसमें ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। देखिए 2013 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, 2016 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, और अभी आप देखें पिछले पेज में कि 2024 के एनुअल एग्जामिनेशन में भी ये क्या है, पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम अभी बताए थे कि कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करोगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से रिपीटेड ही है, ये भी 2016 में एक बार पूछा जा चुका है। ये देखिए 2016 के एनुअल एग्जामिनेशन एक बार पूछा जा चुका है, और अभी आप देखिए प्रीवियस पेज में बताए थे 2024 का क्वेश्चन, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 एंड 3, और जो बी का नेमिंग है वो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलिए क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है तो इसका एक और नाम बता देते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल भी काउंट करते हैं। इस कार्बन को अल्फ़ा कहते हैं और इस कार्बन को बीटा कहते हैं। तो आजकल अल्फ़ा बीटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका एक और नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, और फिर से वही क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। है ना आसान। चलिए तो जैसे ही क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं, हमको कुछ एडिशनल क्वेश्चन मिला, सी और डी। सी जो क्वेश्चन है वो 2013 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सी जो क्वेश्चन है वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ। बॉन्ड लाइन नोटेशन मतलब रेखा आबंध संरचना। इसमें क्या होता है, कार्बन के केवल बॉन्ड को स्ट्रक्चर में शो करते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट या कॉर्नर पर कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी केवल आबंध से शो किया हुआ रहेगा। इंटरसेक्शन मतलब होता है जुड़ा हुआ, जहाँ 2 लाइन जुड़ा होगा, या फिर किनारे पर क्या मान लेंगे कि कार्बन जो है छुपा हुआ है।
तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को छोटा करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो देखिए, तो इसको तो पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन है ऐसे, और यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा और इन सब जगह क्या होगा, कार्बन होगा। इसको अगर स्ट्रेट कर दे तो 1 2 यहाँ 3, यहाँ भी कार्बन है और उसके बाद ऐसे आ गए, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और COOH। फिर से देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 पर ब्रांच, 4 कार्बन, 5th कार्बन और फंक्शनल ग्रुप COOH। साथ साथ हाइड्रोजन भी हाइड होता है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हाइड होगा। ये देखिए यहाँ कितना हाइड्रोजन हाइड होगा, 3, यहाँ 3, यहाँ 2, 1, 2 एंड 2। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ऐसे शो किया गया है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, रेखा आबंध संरचना। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहीं से काउंटिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा 4 मिथाइल और ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। ये देखो 1 2 3 4, 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन का बहुत कम ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फंक्शनल ग्रुप को पहचाना है। यहाँ देखो, यहाँ है CH3CH2O है और फिर है CH3CH2 है, O है और फिर यहाँ पर क्या है, CH है, CH3 है और यहाँ जो है वो CH3 है। ऐसा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे। तो ये देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, ईथर। कौन है, ईथर, जो कार्बन श्रृंखला को डिवाइड कर देता है, इधर अलग इधर अलग। ऐसे कंडीशन में आप किसी एक को पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लोगे। बेसिकली ज़्यादा कार्बन इधर है तो इधर ही हम सेलेक्ट करेंगे। गिनती हमेशा कॉर्नर से 1 2 एंड 3, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। और जैसे ही पेरेंट चेन हुआ, इस कार्बन को बोलते हैं इथॉक्सी। क्या बोलते हैं, इथॉक्सी। और ये हो जाएगा प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो ये कार्बोक्जिलिक एसिड से पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन था। आज के वीडियो में इतना ही। आप इन सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें इस कंपाउंड का नेमिंग बताइए कि इस कंपाउंड का नेमिंग जो है वो क्या होगा, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन है, इस कंपाउंड का नेमिंग हमको बताइए कि इसका जो है आईयूपैक क्या होगा। तो अब तक जो क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे इस कंपाउंड का नेमिंग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।